नमस्कार मित्रों, मनी डीड कोड के इस नए संस्करण में आपका स्वागत है। हमने पिछली बार दांतों के बारे में बात करी थी पिछले वीडियो में और ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। और आज हम 6 यानी कि 2611 में हम जो 6th हाउस है, जहाँ के कारक ग्रह है शनि और मंगल। अब देखिए, मैं इन ग्रहों के बारे में बात करता हूँ। शनि शनि जो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि 5-6 मिनट में मुश्किल लगता है मुझे। वैसे भी इस शनि कारक है इस घर के, तो थोड़ा समय लगेगा क्योंकि शनि को समझना बहुत ज़रूरी है। रोग ऋण शत्रु, छठे भाव से अगर हम देखते हैं रोग ऋण शत्रु, तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं जाता है, तो अगर हमारे घर में रोग आता है तो नुकसान होता ही है। ऋण, कर्ज, डेट अगर बढ़ जाए तो भी पैसा चला जाता है। और शत्रु, अभी शत्रु यहाँ पे चोर भी हो सकते हैं, लुटेरे भी हो सकते हैं, लेकिन आज के इस युग में अगर लुटेरे कोई है तो हमारी कुछ EMIs है, हमारे मंथली इंस्टॉलमेंट्स होते हैं जो हमें चुकाने होते हैं, और ये किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकते। कुछ हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी होती है, तो वहाँ भी हमें जो भी हमारा इंस्टॉलमेंट होता है वो देना ही पड़ता है, चुकाना ही पड़ता है, अन्यथा वो कोलैप्स हो जाती है। तो इसे समझने की बहुत ज़रूरत है। रोग ऋण शत्रु, इसकी रेमेडी जो है कि 6th हाउस से आप हमारे नौकर चाकर देखते हैं, हमारे नीचे काम जो करते हैं उनको देखते हैं, तो इनका आप ख्याल रखें, इनके साथ आपके संबंध अच्छे रखें, विवेकपूर्ण इनसे आप व्यवहार रखें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनके ब्लेसिस और इनके जो भाव है आपके प्रति, ये आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। शनि इसके कारक है। और स्पेशली बहुत बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स में देखें तो आप एम्प्लॉइज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से रखा जाता है, उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ रखी जाती है, उनके मनोरंजन का भी ख्याल रखा जाता है। आप विदेश में देखें, जैसे गूगल हो गए, फेसबुक हो गए, यहाँ के एम्प्लॉइज़ की तरह नहीं काम करते। मतलब कर्मचारी जो है ना, बहुत ही आधुनिक सुविधाओं से उन्हें वो सुविधाएँ दी जाती है। तो आप अगर अपने कर्मचारियों का ख्याल रखेंगे, तो डेफ़िनेटली आप जैसे परिवार का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से परिवार आपकी टीम है, कर्मचारी भी आपकी टीम है, तो वो उतने ही ज़्यादा उत्साह से काम कर पाएँगे और सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को आपके पास। इसलिए आप अपने कर्मचारियों की छोटी-मोटी गलतियों पे उन पे नाराज़ ना हो, उनसे कोई बुरा व्यवहार ना करें, ना कि उनकी छुट्टियों के कुछ जो भी है सैलरी वगैरह कटती है तो वो ना करें। शनि यहाँ के कारक है, अगर आप नौकरीशुदा आदमी हैं तो आपकी इनकम स्टेबल है। शनि स्टेबिलिटी के कारक है। कंपनी, जिस कंपनी में आप नौकरी करते हो, वो कंपनी अगर समझो लॉस में भी है तो भी आपको तनख्वाह पूरी देगी, ज़्यादातर देखा गया है। और सैलरी एक बार बढ़ती है तो कम नहीं होती है। तो ये शनि जो है वो स्टेबिलिटी का कारक है। अगर आप व्यवसाय में हैं तो आप अपने जो भी आपका स्टाफ है उसका ख्याल रखें, उनके साथ व्यवहार अच्छा रखें, और जो आपको फाइनेंशियल लॉसेस अगर हो रहे हैं तो उसके सामने कॉस्ट कटिंग उन पे लागू ना करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये एक प्रैक्टिकल रेमेडी है। आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट का पूरा ख़्याल रखें, वहाँ पे मॉइस्चर, नमी ना आए, इसका ख़्याल रखें, बहुत साफ़ रखें उसको। देखिए, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, पूरा उत्तर जो है ना, पूरी उत्तर दिशा जो है वास्तु में बहुत इम्पोर्टेंट है प्रोस्पेरिटी के लिए। तो इस सूरत में आपके उत्तर में कोई वज़न ना हो, ज़्यादा वज़न ना आए, क्योंकि कुबेर और भल्लाट का पद भी वहाँ पर आता है। तो ये जो देवता है, ऊर्जाएँ हैं, ये देवता जो है डेटीज़, ये देवता इसलिए कहे गए हैं क्योंकि ये देते हैं। देवता हमेशा देता है। तो अगर वो आपको देने आएगा, कुबेर अगर आपको कुछ देने आएगा, कुबेर हालाँकि रिज़र्व करता है, लेकिन भल्लाट अगर देने आएगा और अगर वहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल होंगे, जैसे वज़न हो गया, अलमारी हो गई, बहुत बड़ी अटैची हो गई, तो इन चीज़ों को वहाँ से हटाया जाए। अगर तो ये यहाँ की ऊर्जा फुलफ़िल होगी।
और ये दे जो देवता है आपको देने आएँगे और देंगे। तो इसके पीछे ये लॉजिक लगाया जाता है कि उत्तर जो है ना वो प्रोस्पेरिटी की दिशा है, और प्रोस्पेरिटी में जो अगर वहाँ पे कोई बड़ा सा सामान है, वज़न है, तो ये अवरोध पैदा करता है। तो आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट का पूरा उत्तर जो है ना, इसका ख़्याल रखें। यहाँ पे सफाई रखें, यहाँ पे अगर कोई दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है, कोई बड़ा सा बीम वगैरह है, तो एक प्रोफ़ेशनल से उसका आप इसकी रेमेडी ज़रूर करवाएँ। और सिक्स्थ हाउस से हम रोग ऋण शत्रु तो देखते हैं, लेकिन पेट एनिमल्स भी देखते हैं। कभी-कभी लोग अपना ऋण चुकाने के लिए या तो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कराने के लिए पेट एनिमल्स पालते हैं, मतलब जो भी जानवर की सेवा करते हैं। तो इसके लिए भी आप किसी कंसल्टेंट से पूछ लें, क्योंकि अगर आपका सस्टेस इस चीज़ को अलाउ करता है तो ही ये करें, अन्यथा आपके लिए वो काम बढ़ जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली वो एक जीव है और जीव की सेवा ही आपको काम आती है। लेकिन ये जानवर जो है, अ, अगर कई लोग तोते वगैरह पिंजरे में रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं, हालांकि वो अच्छी बात नहीं है। उनको आज़ाद करना चाहिए। हम हमें लगता है कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये गलत है। एक सेवा सेवक सेवक और गुलाम, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो वो गुलामी हो जाती है, हम किसी को गुलाम नहीं बना सकते, हमें कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया है। तो ये शनि खराब होता है इससे। तो ज़्यादा ऋण लेने से आप बचें। आपके लिवरेज अगर बहुत है तो पहले चुका दें, कोशिश करें वो चुका दें। तो आपका सिक्स जो है ना, वो शनि अच्छा हो जाएगा, सिक्स अच्छा होगा। ऋण बहुत देता है, और अपने आप अच्छा, मतलब मैंने जैसे पहले भी कहा है कि अपने डाइट पे ख्याल रखें। सेकंड हाउस, तो आपका खाना-पीना जो है ना, ये आपको बीमार कर सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा कम खाएँ, जिससे कि रोग ऋण शत्रु, जगह पे रोग आता है तो वात, पित्त, कफ। तो अक्सर देखा गया है कि ऐसी स्थिति में शरीर में आलस बढ़ जाता है, तो जो अगर खाने-पीने की हैबिट्स अगर आगे-पीछे हो जाती है, तो शरीर में वायु बढ़ जाता है, और वायु से फिर एसिड बन जाता है, वो एसिडिटी बनती है और हम फिर बीमार होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अपने आप को तंदुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए खान-पान पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगेन सेकंड हाउस, ये सारे जो भी हाउसेज़ हैं 2, 6, 11 एक-दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं आर्थिक परिस्थिति के लिए, स्पेशली पैसे के लिए। तो यहाँ पे आपकी पूरी टीम है, मतलब कुटुंब आपका टीम हो गई, स्टाफ आपका टीम हो गई, आपके अगर आप नौकरी करते हो तो आपके बॉसेस आपके टीम हो गए, ऊपरी हो गए, माँ-बाप हो गए, आपके सहकर्मचारी, आपके भाई-बहन हो गए, और आपके जूनियर्स जो है ना, वो आपके जैसे आपके घर में आपकी सेवा के लिए लोग होते हैं, वैसे आपके वहाँ पे प्यून्स वगैरह आपकी सेवा करते हैं। तो ये आपकी टीम है। आप अगर कहीं से कमज़ोर होते हो तो ये टीम आपको बैलेंस करेगी, आपको सँभालेगी, आपका कुटुंब आपको सँभालता है, आपका स्टाफ आपको सँभालता है, आपका स्टाफ जो है वो आपकी कभी-कभी कमी पूरी कर देता है, आपके काम भी कर देता है। तो अपनी टीम को बहुत मज़बूत बनाइए, बहुत ज़रूरी है। 11th हाउस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, यहाँ आपके दोस्त हैं, तो आपके घर का साउथ ईस्ट है। तो घर के नॉर्थ वेस्ट में आप कोशिश करें कि क्योंकि यहाँ पर आपका आदान-प्रदान है, आपके डील्स है, तो आपके जो भी ड्यूज़ है, उसे जल्द से जल्द निपटाएँ, कोशिश करें ये सारी ज़िम्मेदारियाँ, लायबिलिटीज़ आपकी कम हो, तो आपका सिक्स्थ हाउस ठीक हो जाएगा। और बाकी जनरल रेमेडीज़ तो बहुत सारी है, लेकिन रेमेडीज़ का एक स्वभाव है कि आपको अपने आप पर भी काम करना पड़ेगा, सारा कुछ जो रेमेडीज़ नहीं कर पाती है। तो रेमेडीज़ आपको शुद्धि देगी, उस वातावरण को बदलने में आपकी मदद ज़रूर करेगी, लेकिन अल्टीमेटली आपकी साइकोलॉजी, आपकी मानसिकता उस पे काम करेगी। ये हमेशा के लिए अगर आपको बदलना पड़ेगा अपने आप को। आपकी कुछ आदतें हैं, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि आदत आपका स्वभाव बनती है, और स्वभाव आपका आपको ये स्वभाव ही निश्चित करता है कि आपकी तरक्की कैसी होगी, आप कितना ग्रो करोगे। तो आपके जन्मांक में अगर 2, 6, 11 कहीं पे डिस्टर्ब है, तो आप मैंने जैसे कहा, सेकंड हाउस से आपका दाँत है, आपका खाना-पीना है, खान-पान पे ध्यान दें। सिक्स्थ हाउस, आप बीमार ना पड़ें, ध्यान रखें, ज़्यादा खाने से या बाहर का
खाने से आप बीमार ना पड़े, आपको बाहर का कम प्रेफ़र करना चाहिए और थोड़ा कम खाना चाहिए जिससे कि आपके शरीर में आलस ना बने। क्योंकि काम ज़्यादा करना है, शनि कारक है 6th हाउस के, बहुत ही कार्मिक है, बहुत काम करने की क्षमता है शनि में और सहनशीलता है। तो इन स्थितियों में आपको कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ेगा आपको। तो आपका अपना जो ईगो है, इसे भी आप थोड़ा-सा साइड में रख के काम करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दशा, अंतर्दशा या तो प्लैनेट चेंज होंगे क्योंकि परिस्थिति हमेशा यही नहीं बनेगी। जैसे प्लैनेट चेंज होंगे, आपको आपके काम का परिणाम मिलने लगेगा। आप मंगल भी कारक है वहाँ के, तो मंगल क्रिएटिविटी देते हैं, साहस का कारक है, साहस देते हैं। 3rd हाउस में साहस देते हैं, 6th हाउस में कभी-कभी वो ज़्यादा लिवरेज दे देता है, मतलब साहस उल्टा कर देता है आदमी। तो उल्टा इन द सेंस जोखिम, अननेसेसरी जोखिम दे देता है। तो आपको डायरेक्ट मनी जहाँ पे इन्वॉल्व है उसमें आपको ध्यान रखना है क्योंकि मंगल भी वहाँ के कारक है, तो मंगल ज़्यादा सोचते नहीं है, वो होम करके आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो जहाँ पे डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व है जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज हो गया या कोई भी स्पेकुलेटिव चीज़ें हो गई, उससे आपको बचना है, बहुत बचना है। ये 11th हाउस में भी इसका हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि वहाँ पे आपके दोस्त हैं, तो कभी दोस्तों से भी हम इन्फ्लुएंस हो जाता है और गलत निर्णय ले लेते हैं। तो वो 6th हाउस पे हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद। और धन्यवाद से पहले आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बस आपका प्रोत्साहन जो है यही हमारे लिए अमृत का काम करता है। धन्यवाद।